6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आकाश आनंद पहुंच चुके थे राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में। लेकिन भारी चूक हुई है दोस्तों। आकाश आनंद किस तरीके से मुश्किलों में फंसे हुए थे, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। तमाम तस्वीरें आपने देखी। आकाश आनंद वहां पर पहुंचे, माल्यार्पण हुआ और पुष्पांजलि हुई आकाश आनंद के द्वारा, और उनके पिता भी आकाश आनंद के बगल में ही मौजूद थे दोस्तों। जब आकाश आनंद भीड़ के हवाले हो गए थे तो उस समय की तस्वीरें एक आ रही मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा। भीमराव अंबेडकर जी है और नौशाद अली जी है, तमाम बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हैरान करने वाली है और उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर सकती है, क्योंकि आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसकी अध्यक्ष बीएसपी चीफ मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और मुख्यमंत्री रहने के दौरान मायावती जी ने ऐसा काम कर दिखाया दोस्तों कि आज भी उनके नाम का डंका बजता है। और उनके नाम का जो डंका है दोस्तों ऐसे ही नहीं बजता है, उन्होंने ऐसा ऐसा काम करके दिखाया उत्तर प्रदेश में जिसको इतिहास में दर्ज किया गया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस था और उसके उपलक्ष्य में मायावती जी दोस्तों उनके आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दिया। और ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि मायावती जी नोएडा पहुंचेंगी, लेकिन बीएसपी चीफ ने 6 दिसंबर से 4-5 दिन पहले ही उन्होंने पूरी तरीके से इन तमाम खबरों पर विराम लगा दिया कि अब मायावती जी वहां पर नहीं पहुंचेंगी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो आप समझिए मायावती जी एक दूरदर्शी नेता है दोस्तों। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और वही हुआ कि आकाश आनंद पहुंचे जैसे नोएडा, और नोएडा पहुंचने के बाद आकाश आनंद की सिक्योरिटी में भारी चूक। सुरक्षा व्यवस्था आकाश आनंद को अगर कहा जा सकता है पूरी तरीके से ठप्प थी। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था आकाश आनंद को बिल्कुल नहीं मिल पाई। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यूपी पुलिस की सुरक्षा उनको नहीं मिली और नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद है, लेकिन भीड़ के हवाले वो कैसे हो रहे हैं मैं तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। स्क्रीन पर आप बगल में तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीर में आप देख रहे होंगे दोस्तों आकाश आनंद जैसे ही दलित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल नोएडा में मौजूद हुए सुबह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए और पुष्पांजलि करने के लिए, तो जैसे ही इंटर करने लगे अंदर तो दोस्तों कार्यकर्ताओं की भारी हुजूम उमड़ी और आकाश आनंद को देखने के लिए लोग धक्का मुक्की करने लगे। हालांकि ये समर्थकों का प्यार है, लेकिन एक नेता को सुरक्षा देना, राष्ट्रीय लेवल के नेता की सुरक्षा देना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? और देख रहे होंगे कि आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि भीमराव अंबेडकर नजर आ रहे होंगे, उनके पिता आनंद कुमार नजर आ रहे होंगे, नौशाद अली नजर आ रहे होंगे। उस तमाम लोग भीड़ को काबू करना चाह रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है दोस्तों कि उसको काबू में करना बहुत मुश्किल हो गया है। और आकाश आनंद जब समझ गए कि अब भीड़ बेकाबू होने वाली है तो आकाश आनंद तमाम लोगों से हाथ मिलाने लगे दोस्तों, ताकि लोग धक्का मुक्की करना बंद कर दें। और जो आकाश आनंद से मिलने की चाहत है लोगों की, अगर वो हाथ मिला ले रहे हैं तो कहीं न कहीं वो चाहत लोगों की कम हो जाएगी, धक्का मुक्की कम होगी। तो आकाश आनंद ने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया, अपना ट्रिक लगाया आकाश आनंद ने, ताकि भीड़ को, जो भीड़ है उसको शांत किया जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था आप देखिए, इसीलिए मायावती जी ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे वहां पर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समस्या हो सकती है। तो आप समझिए कि जब आकाश आनंद को सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है तो बीएसपी चीफ मायावती जी दोस्तों 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, उनके सिक्योरिटी में आप समझिए क्या कुछ हो सकता था यहाँ पर 6 दिसंबर को। और तमाम लोग जैसे ही मायावती जी ने कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए, तो तमाम विपक्षी लोग जो है वो लोग कहने लगे बीएसपी चीफ डर गई, मायावती जी डर गई, वो नहीं चाह रही है कि हम निकले घर से। तो दोस्तों कारण यही था कि उनको, मायावती जी को पता था कि दिल्ली से सटा हुआ एक बॉर्डर है उत्तर प्रदेश और दिल्ली का, नोएडा। तो ऐसे में वहां जाना दोस्तों आम जनता के लिए भी समस्या हो सकती है और बीएसपी चीफ मायावती जी के लिए भी समस्या हो सकती है। इसीलिए मायावती जी ने साफ साफ मना कर दिया, आप सभी लोग परिवार सहित जाइए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करिए और संकल्पित होकर जाइए कि बाबा साहब का सपना हम लोग पूरा करेंगे।
और आकाश आनंद वहां पर पहुंचे, लेकिन दोस्तों आकाश आनंद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी इंतजाम नहीं है। आप देख रहे होंगे तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि आकाश आनंद बीच में एकदम फंसे हुए थे। 1-2 इंच का डिस्टेंस भी नहीं है, 1-2 इंच की जगह नहीं है कि आकाश आनंद इधर उधर हो सके, उसी में लोग दबाए जा रहे हैं। तो आकाश आनंद लेकिन अपने सूझबूझ से लोगों से हाथ मिलाया, लोगों को अभिवादन किया और उसके बाद कहीं न कहीं लोग जो समर्थकों में आकाश आनंद से मिलने की चाहत थी, हाथ मिलाने की चाहत थी, उनको टच करने की चाहत थी दोस्तों, कहीं न कहीं वो कम हुई। उसके बाद आकाश आनंद एंट्री किए अंदर और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आकाश आनंद श्रद्धा का सुमन अर्पित किए। तो ये तस्वीरें बड़ी तस्वीरें हैं दोस्तों, और ये बड़ी जानकारी है कि आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा नहीं दिया और सुरक्षा में बड़ी चूक कहा जा सकता है इसको। ये सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिरकार एक नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को क्या सुरक्षा देना सरकार उचित नहीं समझ रही है। तो ये तस्वीरें, तमाम खबरें हैं, आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं बीएसपी चीफ मायावती जी को लेकर? क्या मायावती जी का वो जो फैसला था नहीं आने का, क्या दोस्तों मायावती जी ने वो फैसले को जो लिया वो बिल्कुल सही है? इस पर आप कैसे सोचते हैं? और तमाम जो विपक्ष के लोग हैं इस पर कह रहे हैं कि मायावती जी डर गई हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और वीडियो आप कहां से देख रहे हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आकाश आनंद को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, अपना नाम, जिले का नाम जरूर मेंशन कर दीजिए ताकि पता चले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो आखिरी गुजारिश करेंगे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और स्कैनर में आपको दिखा रहा हूं दोस्तों स्क्रीन पर, अगर आप चैनल को मजबूत करना चाहते हैं तो दोस्तों स्कैनर को स्कैन करके हिंदी दस्तक यूपी के अकाउंट में अपने स्वेच्छापूर्वक सहयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी और खबर के साथ। आप बने रहे अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।